Hello students, today we are going to learn about mitosis. In my previous video, I have already explained interphase. Now what is mitosis? In mitosis, a parent cell divides into two identical daughter cells. एक parent cell की division से दो बिल्कुल similar daughter cells मिलते हैं, इसीलिए हम इसको माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर्ड टू डॉटर सेल्स। दैट मीन्स अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो उससे हमें टू डिप्लॉयड डॉटर सेल्स मिलेंगे माइटोसिस में, इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इसका मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है? कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू and then finally cytokinesis happens और उसमें finally साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाएगा और टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। अब कैरियोकाइनेसिस में 4 phases हैं, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. Prophase, what do you mean by the word pro? Pro means before. So सब डिवीजन, सेल डिवीजन होने से पहले क्या चेंजेस आएंगे सेल में, वो हम प्रोफेज में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सेकेंड फेज, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के सेंटर में, इन द मिडल में अरेंज हो जाएंगे। तो एम वर्ड से आप मिडल याद रखना, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडल। देन कम्स थर्ड फेज, एनाफेज। एनाफेज, A for anaphase and A for away. That means यहाँ पे जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सेपरेट होके अलग अलग पोल्स में चले जाएंगे, ठीक है? तो A for anaphase, A for away. Then the fourth and the final phase is telophase. इसमें सेल डिवीजन का टर्मिनेशन हो जाएगा। That means end of cell cycle. That means telophase में आपको दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। तो T फॉर टीलोफेज एंड T फॉर टर्मिनेशन। तो ऐसे आप याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रोफेज के बारे में डिटेल में। अच्छा, सबसे पहले आता है अर्ली प्रोफेज। अब अर्ली प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि प्रोफेज है क्या, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है सबसे पहले, तो हम न्यूक्लियस के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो बेटा, मैंने आपको इंटरफेज में लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका यहाँ पे डीएनए है वो कैसे अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स विच इज नोन एज क्रोमेटिन। लेकिन अब यहाँ पे अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम्स शॉर्टन और थिकन होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, क्रोमोसोम्स हैव स्टार्टेड शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग, और जो दो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स में मूव करने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, दे आर मूविंग अपार्ट, अवे फ्रॉम ईच अदर टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो ये चेंजेस आएंगे आपके अर्ली प्रोफेज में। और एस्ट्रल रेज ऑल्सो अपीयर इन अर्ली प्रोफेज। एस्ट्रल रेज होती क्या है? ये प्रोटीन के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं विच सराउंड द सेंट्रियोल, दीज आर एस्ट्रल रेज। ओके, नाउ कम्स द मिडल प्रोफेज। अब मिडल प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो गई है, और जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, और मेम्ब्रेन की भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है मिडल प्रोफेज में। और क्रोमोसोम्स जो है अब फुली विजिबल हैं, उन्होंने अपनी पिक्यूलर शेप जो है उसको acquire कर लिया है। Chromosomes assume their shape and are visible now, and nuclear membrane disappears, starts disappearing, and nucleoli fully disappears in middle prophase.
देन कम्स लेट प्रोफेज। अब लेट प्रोफेज में क्या चेंजेस आएंगे, देखिए अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फुली डिसइंटीग्रेट हो गया है लेट प्रोफेज में, और स्पिंडल जो है वो उसने पूरा सेल के अंदर अपनी जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। स्पिंडल लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो इसके साथ हैप्पैजेडली इधर उधर आके अटैच हो जाते हैं स्पिंडल के साथ। ओके, अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, कुछ जो स्पिंडल के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे दे अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, वो उनको कहते हैं हम क्रोमोसोमल फाइबर्स। और जो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो एक पोल से दूसरे पोल तक जाएंगे विदाउट अटैचिंग देमसेल्व्स टू द क्रोमोसोम, उनको कहेंगे हम पोल टू पोल फाइबर या कंटिन्यूस फाइबर। अभी मैंने आपको एक टर्म मेंशन की, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है, एक प्रोटीन पैच होता है सेंट्रोमेयर के अराउंड, काइनेटोकोर। इट इज नथिंग बट प्रोटीन पैच अराउंड द सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर कौन सा पॉइंट होता है जहां पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच करते हैं। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, दो तरह के फाइबर्स हैं यहाँ पे। कौन से फाइबर्स, क्रोमोसोमल फाइबर्स, इनको काइनेटोकोर फाइबर्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्पिंडल के वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि काइनेटोकोर के साथ, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। और दूसरे होते हैं कंटिन्यूस फाइबर्स जो पोल टू पोल एक्सटेंड करते हैं विदाउट अटैचिंग देमसेल्व्स टू द क्रोमोसोम। तो ये आपकी प्रोफेज यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब वी विल स्टडी मेटाफेज। मेटाफेज इज वेरी वेरी सिंपल। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द मिडल, इन द इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल, बिल्कुल मिडल में, सेंटर में आके ये अरेंज हो जाते हैं। सो दिस इज मेटाफेज, ओके। एंड देन कम्स एनाफेज। अब एनाफेज को मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है, ए फॉर एनाफेज, ए फॉर अवे, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये अलग हो गए। कैसे अलग हो गए, इनका सेंट्रोमेयर जो है वो पहले स्प्लिट किया इनटू टू, और फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट करके दे स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ऑपोजिट डायरेक्शंस में टुवर्ड्स पोल्स, ऑपोजिट पोल्स में जाएंगी ये। एनाफेज में the centromere जो है that is splitting into two and the sister chromatids start moving in opposite direction towards the poles। और ये कैसे होता है बेटा, आप ये याद रखिए, एक प्रोटीन होता है जो क्रोमोसोम को, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करता है टुगेदर, उसको कहते हैं कोहेसिन। उस प्रोटीन को कहते हैं कोहेसिन। इस कोहेसिन की एनाफेज में डिग्रेडेशन हो जाती है, और इस डिग्रेडेशन की वजह से ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में जुड़े नहीं रहते, ये सेपरेट करते हैं और ऑपोजिट पोल्स की साइड मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। और कुछ मोटो प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि काइनेसिन। काइनेसिन जो है वो भी हेल्प करती है इन द मूवमेंट ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। सो आप ये बातें याद रखिएगा एनाफेज में कि पहले तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स इनटू टू, और फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव अवे टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, देन कोहेसिन degradation takes place, and then motor protein like kinesin also helps in the movement of the sister chromatids towards opposite poles. Now the last phase is telophase. Telophase में क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन मीन्स एंड हो जाएगी सेल साइकिल की। और वो कैसे होगी बेटा, पहले तो जो स्पिंडल बना है वो डिसअपियर करने शुरू हो जाएगा, एस्टर जो बना था वो भी डिसअपियर करने शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो न्यूक्लियोलस है जो शुरू में डिसअपियर हो गया था अब वो रीअपियर करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर करने शुरू हो जाएगी। तो इस फिर फाइनली दो तो आपके आइडेंटिकल सेल्स बन रहे हैं यहाँ पे, देखो ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल,
और इन दोनों सेल्स के बीच में एक फरो बनेगी और फाइनली ये जो फरो है ये डीपन होती जाती है और फिर दोनों सेल्स को अलग अलग कर देती है. दैट इज द एंड ऑफ टेलोफेज. सो this is all about mitosis. In my next video, I will teach you meiosis. We will learn about meiosis. I hope you have understood it very well. And also see my next video. And do not forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you. See you in the next video.